दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में जब हम माता की विदाई करते हैं और कलश वगैरह जब हम रखे होते हैं तो हमें विदाई में किस तरह से खोइछा वगैरह देना चाहिए और खोइछा किस तरह से देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें खोइछा देना चाहिए और इन इन चीज़ों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए कच्चा चावल। तो आप क्या करें कि कच्चा चावल ले लें। सुहाग की चीज़ों में आप बिंदी, सिंदूर, आलता वगैरह ले सकते हैं। बाकी मेन चीज़ है बिंदी और सिंदूर, तो आप बिंदी सिंदूर ले लें। और इसके बाद माता को पसंद है लौंग और इलायची, तो आप क्या करें कि एक जोड़ा मतलब एक लौंग और एक इलायची लें। इसके बाद चाहिए हमें हल्दी, तो आप पाउडर वाली हल्दी या फिर गांठ वाली हल्दी कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए दक्षिणा देने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ दक्षिणा तो दिया ही जाता है, तो 51, 21, 101 जैसा भी आपके पास क्षमता हो आप दे दें। इसके बाद हमें चाहिए दूब, जो घास होता है उसको हम 5 लेंगे। मेरे पास 5 नहीं है तो मैं मतलब 2 ही, 1 ही 2 है मेरे पास। बाकी खोइछा देना है तो आप 5 की संख्या में दूब लें। अब देखिए दोस्तों, खोइछा देने का भी एक नियम होता है। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल थाली लें और किसी को ऐसे ही दे दें। तो हमें खोइछा देने के लिए एक अलग से कपड़ा लेना होता है। पीला, लाल जैसा भी चाहें आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि काला ब्लू ना लें। तो इस तरह से हम जो है खोइछा देंगे। और किस तरह से खोइछा दिया जाता है इसको भी मैं करके दिखाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें। और इसी तरह से किसी भी बहन बेटी को खोइछा दिया जाता है। तो बहन बेटी को अक्सर जो है आंचल में दिया जाता है, और हम माता के लिए दे रहे हैं तो लाल पीला कपड़ा बिछा के देंगे। ठीक है, तो लाल पीला कपड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसके बाद देखिए क्या विधि होती है देने की। तो हमें खोइछा देने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करके फिर खोइछा देना चाहिए। एक हाथ से खोइछा हमें नहीं देना चाहिए। तो आप क्या करें कि दोनों हाथों में चावल उठाएं और 5 बार दिया जाता है, चाहे वो बहन बेटी को दें या फिर आप माता को दें। खोइछा इसी तरह से दिया जाता है। तो खोइछा इस तरह से जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से 5 बार देना है। तो इसी तरह से गिन के 5 बार आप दें। और पूरा थाली हमें मतलब उल्टा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से देना चाहिए। और कुछ चावल जो है उसमें से निकाल भी लेना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी हम रखते जाएंगे उसमें, जो भी कपड़ा है। तो इसी तरह से दूब है और दक्षिणा है, हल्दी है, जो भी चीज़ें हैं इसी तरह से हम रखते जाएंगे उसमें। और क्या करेंगे, इसको कहाँ दें। तो देखिए ये जो है पंडित जी के घर पे भी दिया जाता है। बाकी कोई अगर दुर्गा जी का स्थान है, दुर्गा मूर्ति रखी गई है, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जो बचा हुआ चावल है उसको भी आप उसमें दे दें। और मतलब कुछ चावल जो है उसमें से निकाल लिया जाता है, यानी कि जो हम खोइछा दे रहे हैं ना उसमें से कुछ चावल, जैसे 1 चुटकी चावल जो है उसमें से निकाल के फिर इसमें हमें रख लिया जाता है। पूरा उल्टा नहीं किया जाता है। ठीक है, थाली को पूरा उलट के नहीं दिया जाता है, यही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी उसमें से निकाल के थोड़ा सा इसमें रख लें, मतलब जो हम कपड़े में दिए हैं ना उसमें से निकाल के थोड़ा सा हम अपने थाली में रखेंगे। और बचे हुए चावल को अपने जहाँ भी चावल रखे हैं, जिस भी बोरे में, जिस भी डब्बे में हम चावल रखते हैं उसको उसी में ले जाके रख देंगे। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि इसको फिर से हम नहीं खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है खोइछा देना चाहिए। और कच्चे चावल का प्रयोग करना चाहिए। एक बॉयल्ड आता है, तो बॉयल्ड वाला चावल हमें नहीं लेना होता है, कच्चे चावल का ही खोइछा दिया जाता है। तो इस तरह से है, तो आप इस तरह से जो है आप खोइछा दें माता को। और बाकी आप इसके अलावा साड़ी, साड़ी, ब्लाउज़ का कपड़ा, पेटीकोट का कपड़ा वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से खोइछा दें। तो आशा करती हूँ कि ये खोइछा देने की विधि आपको अच्छी लगी होगी। और खोइछा हमें कब देना चाहिए, तो देखिए खोइछा जो है नवरात्रि के दिनों में अष्टमी को भी दिया जाता है, लेकिन जो है अधिकतर जो है नवमी को ही दिया जाता है। तो आप क्या करें, नवमी तिथि के दिन खोइछा दे दें। अगर आपने कलश वगैरह रखा है तो कलश, जैसे कि कलश रखते हैं तो हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो हवन और कन्या पूजन करने से पहले हमें खोइछा माता को दे देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। बाकी अगर बिना ऐसे ही देना चाहते हैं, जैसे कि हवन और कन्या पूजन वगैरह नहीं करना है, तो भी आप जो है जब भी पूजा वगैरह आपकी संपन्न हो जाती है तो आप जो है खोइछा दे दें। जब भी विसर्जन होता है तो भी आप खोइछा दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये खोइछा देने की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और विधि भी पसंद आई होगी, और विधि भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।